राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए इसी के साथ अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 31 और 32। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां और 32वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां और 32वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण कर सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पूर्व काल में उज्जैन के धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार किया करता था। वह वेश्यागामी, मद्यपान आदि बुरे कर्मों से लिप्त रहा करता था। क्योंकि वह दिन रात पाप किया करता था, इसीलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिषमतीपुर में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सारा सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहता रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देव अर्चना में लगे हुए ब्राह्मण को देखता और वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नाम और कीर्तनों को सुना करता था। वहां रहकर उनको स्पर्श करता था, उनसे बातचीत करता था। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन, विधि, जागरण भी देखता रहता था। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मण को गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे थे। उनके नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला को भी देखा। त्रिपुरा नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में कोई भी भेद नहीं करता, उनकी समस्त क्रियाएं पुण्य हो जाती है। इस पर नर्मदा तट पर रहते हुए जब उनको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। उसके विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे मारने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूत आकर उसे बांधकर कोड़े मारते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक सिर्फ बुरे ही कार्य किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं है। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो इसके पाप की सूची समाप्त नहीं होगी। यह तो महापापी है, इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज भी कुपित होकर काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापति, इस दुष्ट को मुग्ध दरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्ध दरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोदते हुए गरम तेल के कड़ाही में डाल दिया। प्रेत सेनापति ने उसे जैसे ही तेल की कड़ाही में डाला, वैसे ही वह कुंड शीतल हो गया। उस प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से हुआ था। दैत्य की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। यह सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके वार्तालाप भी कर लेते हैं, उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेते हैं। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कीर्तन, व्रत और अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों और मनुष्य के संपर्क में रहा है, अतः यह सबसे पुण्यांश का भागी है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाएगा। हे श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा,
नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों से उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 31 था। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 32। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधर करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरक के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरक की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखे को भोजन नहीं कराता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पाप के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक जिसका नाम अंधता मिश्रित है, यह पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काटते रहते हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह देखो, तीसरा नरक जिसका नाम क्रय है, यह नरक में पापियों को चीरा जाता है। यह नरक भी अमत्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री पुत्र के वियोग कराने वाले मनुष्य को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य को अमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग भी जाते हैं। अब अगला नरक, यह चौथा नरक देखो, इसमें पापी भिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम 5वां नरक देखो, जिसका नाम कटशालिमी है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह नरक यातना आदि सभी भेदों से 6 प्रकार। इस नरक में पराई स्त्री का गमन करने वाले मनुष्य को डाला जाता है। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। यह नरक सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्या का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते रहते हैं, वह इस नरक में डाले जाते हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का होता है। और यह 7वां नरक जिसका नाम कुंभीपाक है, यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्र वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौनक नरक है, जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और पाप इच्छा पूर्व किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द भेदों में यह 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। यह 7 प्रकार के पातक जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, इस 7 नरकों में उसके पाप कर्म के अनुसार पकाया जाता है। जो मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्त का सत्संग करते हैं, उसके पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार धनेश्वर को नरक का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक ले गए और वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचरण धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर एक तीर्थ बनवाया था। कार्तिक मास का व्रत महान फल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है तथा उनकी कथाओं को सुनता है, तो उन्हें नरक का भोग नहीं भोगना पड़ता। वह उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 31 और 32 था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।